हेलो एवरीवन। मैंने अपने यूट्यूब के पोस्ट में कुछ जेईई मेंस के मॉडल क्वेश्चन शेयर किए थे, तो आज वही सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो वो क्वेश्चन का जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें पहला क्वेश्चन ये था क्वेश्चन कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x, ठीक है। तो फाइंड करना था एफ डैश एट पाई बाई 4। मतलब एफ एक्स बराबर अपने पास फंक्शन दिया है, क्या दिया है, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x। तो हमको फाइंड करना है एफ डैश एक्स कितने पे, पाई बाई 4 पे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि सब क्या है, प्रोडक्ट में है। लेकिन आप प्रोडक्ट में लगाएंगे तो कितना करेंगे, मान लीजिए 5 फंक्शन है, कैलकुलेटर में और बढ़ जाए, कॉस 32 लिख दिया जाए, कॉस 64 लिख दिया जाए, तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिगोमेट्री का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है ना, उसको अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए कैसे इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x। हम क्या करते हैं, 2 साइन एक्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x, ठीक है। तो जब अपने मन से 2 साइन एक्स से हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको डिवाइड भी तो करेंगे ना 2 साइन एक्स से, तो कर दीजिए, तो नीचे डिवाइड कर दीजिए 2 साइन एक्स से भी। तो ये देखिए, अब इतने टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x। बोलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x। मतलब कुछ ऐसा ये हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x और अपॉन में 2 साइन एक्स ऑलरेडी है, अपॉन में 2 साइन एक्स ऑलरेडी है। फिर क्या करेंगे, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में इतने टर्म को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 4x, ठीक है। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नीचे एक स्टेप और लिख रहा हूं, पहले समझिए। ये हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x और अपॉन में जो है वही लिख दे रहे हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स, यही है। फिर देखिए क्या करेंगे, साइन 4x इंटू कॉस 4x दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब देखिए, फिर ऑब्जर्व कीजिए, इतने टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतने टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन 8x। अब सोचिए, ये साइन 8x है ना, फिर ये cos 8x के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, साइन 16x। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब, तो फिर एक 2 बैलेंस कर दिए। फिर नेक्स्ट आएगा 2, कितना हो जाएगा, साइन 16x।
और ये cos 16x बचा रहेगा, sin 16x और cos 16x मल्टीपल में रहेगा, तो फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर एक 2 अपने मन से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊपर का टर्म क्या हो गया, अब ऊपर वाला टर्म जो था ना वो हो गया sin 32x, और अपॉन नीचे 2 के पावर कितना हो गया, 2 कितनी बार है, 5 बार, तो 2 के पावर 5 और इनटू sin x, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना, ये अभी एफ एक्स ही है, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, अभी एफ एक्स को ही इस फॉर्म में लाए हैं। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या हुआ, यहाँ पे अपने पास आया एफ एक्स इजकल टू साइन 32x और अपॉन 2 के पावर 5 इंटू साइन एक्स, ये है। अब हम देखिए इसके साथ क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कर दीजिए। तो क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर साइन 32x है अपॉन 2 के पावर 5 इंटू साइन एक्स है, तो इसको एफ डैश एक्स जिस दिन करेंगे आप, तो 1 अपन 2 के पावर 5 को लिख सकते हैं 1 अपन 32, और ये देखिए ये क्या बचा, साइन 32x अपॉन साइन एक्स। तो यू अपन भी का डिफ्रेंसिएशन क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले नीचे वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पहले छोड़ दीजिए, और कॉस्ट साइन 32x को क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस्ट 32x, बोलिए, और ये माइनस। अब देखिए इस बार किसको छोड़ेंगे, इस बार साइन 32x को छोड़ेंगे, और किसका करेंगे, साइन एक्स से करेंगे, तो साइन एक्स से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये हमारा एफ डैश एक्स आया, लेकिन अपने वैल्यू पूछ क्या रहा है, एफ डैश कितने पे, पाई बाई 4 पे, तो रख देंगे जहां 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 एक्स है वहां क्या रख देंगे, पाई बाई 4। देखिए क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन 32, और यहां से देखिए साइन जिस दिन पाई बाई 4 करेंगे, साइन एक्स की जगह पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 और इन टू कॉस 32x है, तो x की जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 4 से 32 कट जाएगा, 8 पाई हो जाएगा, और कॉस 8 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगी 1, और ये माइनस, ये क्या बचेगा, साइन 32x है, यहाँ पे ये x है, साइन 32x, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन 8 पाई, और साइन पाई पे वैल्यू क्या मिलती है, 0, तो जब ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे टर्म को 0 करेगा, और अपॉन में साइन क्या है, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि साइन पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2, यानी 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा अपने को, ये हो जाएगा, यहाँ से ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कुछ मिसिंग है, हाँ यहाँ पे देखिए साइन 32x का डिफरेंशिएशन किए हैं ना, तो यहाँ पे 32 छूटा है अभी अपना, क्योंकि इसका भी तो होगा ना, यहाँ पे 32 बचा रहेगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे इसी टर्म में हटाना था, लेकिन ये नहीं ध्यान गया वहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे इसको क्या ले जाएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 नीचे, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2, यानी ये कैंसिल होकर क्या हो गया, अंडर रूट 2। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि एफ एक्स बराबर दिया था cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x, तो इसका एफ डैश एट पाई बाई 4 वैल्यू क्या आई, रूट 2। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट उसमें का हमारा जो क्वेश्चन था ना, दूसरा क्वेश्चन वो था कि इफ g इज द inverse of a function f, g is the inverse of function, g is the inverse of function f, ठीक है। एंड साथ में दिया था कि f डैश x की जो वैल्यू है ना वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, ठीक है। देन फाइंड क्या करना था,
तब यहाँ फाइंड करना था, देन फाइंड जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अपने पास क्वेश्चन है कि इफ g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f एंड f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, देन फाइंड g डैश x। ठीक है, ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इनवर्स का ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर कहा जाए कि इफ g इज द इनवर्स ऑफ fx, g इज द इनवर्स ऑफ f, मतलब gx कोई फंक्शन है, इसका इनवर्स f है, ये समझिए। दैट इज अगर gx कोई फंक्शन है, ठीक है, इसका इनवर्स अगर दिया है fx, तो इस बात से ऑटोमेटिक समझना चाहिए कि fx भी किसका इनवर्स रहा होगा, gx का, और दोनों एक दूसरे के आपस में क्या रहेंगे, इनवर्स रहे होंगे। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग g इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यही ना लिखेंगे इस बात से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए gx है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, f इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसे हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, चैन रूल लगा कर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना f डैश इंटू जी एक्स, ठीक है, फिर डॉट g डैश एक्स का करेंगे। पहले किसका किए हैं, f डैश एक्स का किए हैं, फिर क्या किए हैं, g डैश एक्स का किए हैं, और x से इधर किए तो 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए g डैश एक्स को यहाँ रहने देते हैं, तो इस साइड ये लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, यही ना हो जाएगा। और ये देखिए 1 अपॉन, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एफ डैश एक्स इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस का 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, ये दिया है, ये गिवन है। क्या है गिवन, यहाँ पे दिया है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ना, वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ पे सोचिए एफ डैश एक्स है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 है, तो अगर एफ डैश जी एक्स रहे तो क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स टू द पावर है वहाँ जी एक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जी एक्स का पावर 5, यही ना होगा। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर ये यहाँ 1 हो जाएगा ना, 1 अपॉन हो जाएगा, क्योंकि देखिए एफ डैश एक्स खुलेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 है, तो एफ डैश जी एक्स खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। तो ये नेक्स्ट स्टेप में नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस जी एक्स टू दी पावर 5। तो यही हमारा हो जाएगा वैल्यू जी डैश एक्स की, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। देखिए क्वेश्चन में भी हमारा यही था कि जी अगर इन्वर्स है फंक्शन एफ का और एफ डैश एक्स बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5 है, देन फाइंड करना है जी डैश एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वर्स का लगा, क्या लगा कि जी अगर इन्वर्स है एफ का तो एफ भी इन्वर्स रहता है जी का। लेकिन एक स्टेप में ऐसे ही हो गया। अभी एक दूसरा इसमें क्वेश्चन देखिए दिखाएंगे, तब उसमें ये कंसेप्ट में ही कुछ सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब थर्ड नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये है कि इफ एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू, नहीं, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ fx, then find the value of, then find the value of g dash at pi by 4 plus 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि इफ एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया है एक्स प्लस साइन एक्स, और जी एक्स दूसरा कोई फंक्शन है, लेकिन कंडीशन है कि जी एक्स क्या है, इनवर्स है एफ एक्स फंक्शन का। तब बताना है कि जी डैश एक्स, मतलब जी डैश कितने पे, पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी।
तो अभी आपको इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि क्वेश्चन इन्वर्स का जब भी आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे पकड़ना पड़ता है। तो देखिए हम एकदम आपकी तरह सोचते हैं। जैसे देखिए यहाँ से दिया है कि जी एक्स इन्वर्स किसका है, एफ एक्स का, तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि जी एक्स क्या है, इन्वर्स एफ एक्स का, तो इसको ऐसे लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से क्या लिख देंगे, एफ ऑफ जी एक्स, और यहाँ से क्या है, एक्स है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश इंटू जी एक्स, फिर जी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, और बराबर इधर 1। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स को रखे रहेंगे, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, ठीक है। फिर देखिए अब कितने पे वैल्यू पूछ रहा था, आपके लगेगा कि यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, वैल्यू जो पूछ रहा है कितने पे, ये है जी डैश, वैल्यू है अपना जी डैश, एक जगह पुट कर देंगे π/4 प्लस 1 अपॉन √2, तो इधर भी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पे है एफ डैश, फिर जी, फिर ये हो जाएगा π/4 प्लस 1 अपॉन √2। तो देखिए आप इधर देख रहे हैं लेफ्ट में जी डैश π/4 प्लस 1/√2, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आरएचएस में देखें तो 1 अपॉन एफ डैश, फिर जी, फिर π/4 प्लस, ये कुछ खतरनाक एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो आपको लगेगा कि जा ये मैं कर रहा हूँ, आप फंस जाएंगे यहाँ पे। तो फिर ये क्वेश्चन को फिर क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो अपना किए ना हम, ये गलत अप्रोच से चल रहे थे हम लोग, यानी इसको हम लोग काटते हैं, फिर हम इसको दूसरी तरह सोचते हैं। जब एफ एक्स का इन्वर्स आप लिए हैं जी एक्स, जी एक्स का इन्वर्स आप एफ एक्स लिए हैं, तो एफ एक्स का इन्वर्स भी आप ले सकते हैं जी एक्स। देखिए इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरह सोचते हैं हम, शायद उससे रिजल्ट अपना मिल जाए, यानी हम लोग गलत जा रहे थे तो सही चल कर देखते हैं। देखिए अब तक क्या था, जी एक्स का इन्वर्स एफ एक्स था, तो लिखते थे जी एक्स बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स का इन्वर्स भी तो जी एक्स रहा होगा ना, तो अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे, बोलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश, फिर एफ एक्स, फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ से रखे रहेंगे जी डैश एफ एक्स की, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और यहाँ एफ एक्स क्या दिया था, एफ एक्स फंक्शन है, इसकी वैल्यू दिया है ए एक्स प्लस साइन एक्स, यही ना दिया था। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश, और एफ एक्स कितना दिया है, एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू कितने पे पूछ रहा था, अपना वैल्यू क्या निकालना था, अपना वैल्यू ये निकालना है, अपना वैल्यू ये निकालना था कि जी डैश कितने पे, π/4 प्लस 1 अपॉन √2 पे वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अगर यहाँ पे x की जगह π/4 पुट कर देंगे ना, तब कर देते हैं, देखिए x की जगह पे यहाँ पे π/4 पुट कर देंगे तो ये साइन π/4 क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2, तो इधर भी तो π/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस π/4, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन √2 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, और √2 प्लस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा, √2 चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा √2 अपॉन √2 प्लस 1, यानी जी डैश एट π/4 प्लस 1 अपॉन √ की जो वैल्यू आई ना, ये 4 है, ये क्या आई, √2 अपॉन √2 प्लस 1 आया। यानी ऐसे क्वेश्चन इस तरह से सोचेंगे। हम लोग कर रहे थे, हम लोग क्वेश्चन ये दिया था कि यहाँ से एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन एक्स दिया था कोई फंक्शन, और जी एक्स इसका इन्वर्स था एफ एक्स का, तो वैल्यू निकालना था जी डेक्स π/4 प्लस 1/√2 पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम सोचे पहले, जी एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स है तो ये इधर आ जाएगा, तो ऐसे गए तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आरएचएस में टर्म था ना, ये बहुत खतरनाक सा था, यहाँ से फिर कुछ हमको सोल्यूशन दिख नहीं रहा था, तो हम इसको काट दिए, यानी हम लोग गलत दिशा में जा रहे थे। फिर हम इस तरह से सोचते हैं कि एफ एक्स भी तो जी एक्स का इनवर्स रहा होगा, तो फिर ऐसे लिख कर फिर इसको सॉल्व करते करते लाए, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू इजीली मिल गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, वो ये है
ये वो है कि इफ सीरीज का क्वेश्चन है, y बराबर दिया है ax अपॉन ax प्लस अंडर रूट एक्स, फिर अपॉन में ax प्लस अंडर रूट एक्स, फिर अपॉन में ax प्लस अंडर रूट एक्स, फिर अपॉन में ax प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते थे, इन्फिनिटी टर्म था, एक को निगलेक्ट करके बाकी को उसी फंक्शन के जो भी इक्वलिटी में उसको ऑब्जर्व करके लिख देते थे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, y बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स, फिर अपॉन में एक्स प्लस रूट एक्स, फिर अपॉन में एक्स प्लस रूट एक्स, ये इन्फिनिटी जा रहा है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए यहाँ से तो ये y ही है, लेकिन ये यहाँ रूट एक्स है, लेकिन यहाँ पे तो x है। तो आधा बच्चा ये सोचेगा कि ओ यहाँ पे तो रूट एक्स है, यानी क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ भी रूट एक्स होना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन सही है। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हैं, x इंटू रूट एक्स, अब बाकी एज इट इज वही रहेगा। देखिए x प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक x को अपॉन कर देंगे, अरे LHS साइड में तो कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको हम लोग y मान सकते हैं। अब जो इतना टर्म है ना, अब इतने टर्म को हम लोग y लिख सकते हैं। जो इतना टर्म है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स। y नहीं लिखेंगे, y अपॉन अंडर रूट एक्स लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाया है, y अपॉन अंडर रूट एक्स आया है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ले लीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एलसीएम लेते वक्त क्या हो जाएगा, ये देखिए रूट एक्स यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, और ये x ऊपर चला जाएगा, मतलब अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और इधर है y अपॉन अंडर रूट एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y अपॉन अंडर रूट एक्स, और ये मिलके क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से देखिए y अपॉन ये यही रहेगा y अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई है ना, ये इंटू है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए y इंटू ये x इंटू अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x के पावर क्या लिख सकते हैं 3/2, फिर प्लस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ऐसे कर रहे हैं अभी, ऐसे, अब इस बार ऐसे करेंगे, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x के पावर 3/2। उसके बाद अपना डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, मतलब u इंटू भी मान के करेंगे इसको ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स के पावर 3/2। पहले इसी को लिखते हैं एक बार और अच्छे से, अब करते हैं। देखिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले फंक्शन क्या किए, रोक दिए, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स के पावर 1/2, फिर प्लस इसको छोड़ देंगे इस बार, फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, नहीं अभी y स्क्वायर बच्चा है, यानी अभी y स्क्वायर को करना पड़ेगा। तो ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अभी y स्क्वायर बच्चा है इसमें, ये तो फर्स्ट फंक्शन का ही कर रहे थे अभी। प्लस ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपन डी एक्स, और इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स के पावर 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ गया dy बाई डी एक्स, और यहाँ से कॉमन क्या मिला, x के पावर 3/2, और क्या कॉमन आया यहाँ से, प्लस 2 dy बाई वाला टर्म है तो 2y, और इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस y इंटू एक्स के पावर 1/2, और यहाँ भी 3/2 लगा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू लिख सकते हैं हम लोग, ये ऊपर से 3/2 देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा, और x/2 भी कॉमन आएगा, x के पावर 1/2 भी कॉमन आया, तो यहाँ बचा क्या 1 माइनस वाई, और नीचे आया अपॉन x के पावर 3/2 प्लस 2y, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल के आया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन अब देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेट एफ एक्स बराबर दिया था जी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे x जो है ना 0 के बराबर नहीं है, जैसे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, एंड f 0 की वैल्यू दी है क्या 0, फिर दिया है इफ g0 इज इक्वल टू g डैश 0 इज इक्वल टू 0 एंड g डबल डैश 0 इज इक्वल टू 17, देन फाइंड f डैश 0, मतलब f डैश 0 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें शुरुआत का ही डिफिनीशन लगाएंगे। क्या होता था, f डैश 0 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जब ऐसे था ना f डैश a था, तो इसको क्या लिख सकते थे हम लोग, लिख सकते थे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो इसी वाले फॉर्मूला पे हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से क्या है एफ डैश 0 चाहिए, तो लिख दीजिए एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 और अपॉन में एक्स माइनस 0। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये एफ एक्स ऊपर रह गया, और एफ 0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो कुछ में इसमें 0 माइनस करेंगे तो वही बच रहेगा, और नीचे x। अब देखिए ये क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, और एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर अपने पास दिया था जी एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स बराबर दिया है ना जी एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स बराबर जी एक्स अपॉन एक्स, और एक्स ऑलरेडी एक नीचे है, तो ये हो जाएगा जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए, अपने को चाहिए एफ डैश 0, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो देखिए ये है लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा g डैश एक्स और अपॉन में 2x, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 g डबल डैश एक्स अपॉन 2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए बताता हूँ, क्योंकि g डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है ना वो अपने पास दिया है, जो g डबल डैश एक्स की वैल्यू है वो गिवन है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 g डबल डैश 0 अपॉन 2 है जो ना, तो जो g डबल डैश की वैल्यू वो 17 दिया है और अपॉन 2 हो जाएगा, यानी इधर क्या है f डैश 0 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 17 अपॉन 2। क्यों दो बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, क्योंकि g डबल डैश की जो वैल्यू थी ना 0 पे वो दिया था 17, तो उसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, वही हमारा गिवन डाटा था यहाँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं।